दोस्तों, आज हम आपको ईद पर शॉपिंग करने वाली एक औरत का वाकया सुनाने वाले हैं। जब वो ईद पर शॉपिंग करने के लिए दुकान पर गई तो फिर उसके साथ क्या हुआ। दोस्तों, ईद पर शॉपिंग करने वाली औरतों तक आज की हमारी इस वीडियो को जरूर शेयर करें और अगर आपका दिल करे तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक भाई अपने पड़ोस में रहने वाली एक औरत का वाकया बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पड़ोस में एक बहन रहती है जिनका नाम सलमा है। ये वाकया उसी औरत का है। दोस्तों, ये नाम हमने बदल दिया है। सलमा कहती हैं कि मैं 2-4 दिन से ईद पर सूट लाने के बारे में सोच रही थी। कल सुबह जब मुझे मौका मिला तो मैं अपने चेहरे को बुर्के से ढककर किसी को बताए बगैर ईद का सूट खरीदने के लिए घर के पास वाले बाजार में पहुंच गई। मैं जब घर से थोड़ी दूर पहुंची तो एक बुर्का पहनी हुई औरत मेरे पास आई। मुझे सलाम करके धीरे से कहने लगी, बहन, 2 दिन से घर में किसी ने खाना नहीं खाया है। मेरे शौहर बस ड्राइवर हैं। हम लोग इत्मीनान से अपनी जिंदगी को गुजार रहे थे, लेकिन लॉकडाउन और बीमारी की वजह से हमारा सारा काम धंधा बंद हो चुका है। दोस्तों, ये वाकया उस वक्त का है जब हमारे मुल्क में लॉकडाउन लगा हुआ था। कुछ दिन तो जैसे तैसे करके हमने गुजारा कर लिया, लेकिन अब हमारे घर में कुछ भी नहीं है। मांगने में बेहद शर्म आती है। अब आप ही बताएं कि हम क्या करें। सलमा बहन बताती हैं कि इतना कहकर वो औरत ज़ारू कतार रोने लगी। मैंने महसूस किया कि ये औरत सच में बहुत ज्यादा परेशान है और वो अपनी बात कहने में बहुत हिचकिचा भी रही थी। उसके रोने में भी बेइंतहा दर्द था। खैर, मैंने जल्दी से अपना पर्स खोला, उसमें से कुछ रुपए निकालकर उस औरत के हाथों पर रख दिए और फिर मैं अपना ईद का सूट लेने के लिए बाजार की तरफ चली गई। उसके बाद मैं एक दुकान पर पहुंच गई। जिस दुकान पर मैं गई तो उस दुकान का मालिक अपने पास वाले दुकानदार से बातें करने में मशगूल था। मैंने दुकान में रहने वाले लड़के को सूट दिखाने के लिए कहा। वो लड़का सूट पर सूट निकाल रहा था। मेरे कानों में इन दुकानदारों की आवाज पड़ी तो मैं सुनकर कांप गई। मेरा सारा शौक शर्म से मर गया। मेरा जमीर मुझ पर लानत करने लगा। दुकानदार अपने पड़ोसी दुकानदार से कह रहा था, भाई, इस वक्त हमारे मुल्क में ये जो बीमारी फैल रही है ये ना फैलती अगर ये जमात वाले और मुसलमान ना होते। इन्होंने ही इस बीमारी को फैलाया है। देखा नहीं टीवी पर किस तरह से दिखा रहे हैं। ये जमात वाले और मुसलमान कैसे घूम घूम कर पूरे देश में इस बीमारी को फैला रहे हैं। ये बातें सुनकर मेरे दिलो दिमाग पर तूफान सा उठने लगा। मैं उनसे कई सवाल करना चाहती थी, लेकिन मैंने उनसे बहस करना मुनासिब ना समझा। खैर, उसके बाद मुझे उन सूटों में से एक सूट पसंद आ गया। मैंने उस लड़के से पूछा, ये सूट कितने रुपए का है? तो वो कहने लगा, ये सूट 2200 का है। मैंने कहा, आप इस सूट का सही से दाम लगा लीजिए। वो कहने लगा, बहन जी, आप हर बार हमारी दुकान पर आती हैं, कभी आपसे गलत नहीं लिया। चलिए, आप 2000 रुपए दे दीजिए। उसके बाद मैंने उस दुकान के मालिक से कहा, भाई साहब, ये लड़का 2000 रुपए बता रहा है, आप सही से बता दीजिए कितने रुपए देने हैं। तो कहने लगा, बहन जी, क्या कभी आपसे ज्यादा लिया है? ये रेट बिल्कुल सही है, आप 2000 रुपए दे दीजिए। खैर, उसके बाद मैंने उससे कहा, चलो ठीक है, मगर मैं तो मुसलमान हूं और मेरे पास जो नोट है वो मुसलमान के हैं, क्योंकि मैं मुसलमान हूं। आपको कोई ऐतराज तो नहीं होगा? तो कहने लगा, बहन जी, आप क्या बात कर रही हैं? आप कैसी बात कर रही हैं? नोट तो नोट होते हैं, सभी नोट भारत सरकार के नोट हैं। मैंने कहा, नहीं, ये नोट मुसलमानों के हैं, क्योंकि मेरा शौहर मुसलमान है और ये पैसे उसी ने मुझे दिए हैं, तो फिर ये नोट मुसलमानों के हुए ना। और मैं कहने लगी, भाई, मुझे अभी अभी इस बात का एहसास हुआ है कि ये नोट मुझे आपको नहीं देने चाहिए, क्योंकि ये नोट मुसलमानों के नोट हैं। इतना कहकर मैं वहां से वापस आ गई। मेरी आंखें पूरे रास्ते उस औरत को तलाश कर रही थी जिसने मुझसे मदद मांगी थी, लेकिन वो औरत मुझे कहीं भी नजर नहीं आई। मैं बेजान सी अपने घर में दाखिल हुई तो देखा मेरी बच्ची उस औरत को खाना खिला रही है जिसने मुझसे मदद मांगी थी। मुझे देखते ही बच्ची बोली, अम्मी जान, ये अब्बा की पहचान वालों की बीवी हैं,
अब्बा इनके लिए खाने पीने का सामान लेने के लिए गए हैं। ये देखकर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह, तूने मेरी सुन ली, नहीं तो मैं जिंदगी भर खुद को कभी माफ न कर पाती। इतने में मेरे शौहर भी आ गए। उन्होंने सामान की थैली उस औरत के हवाले की और मुझसे मुखातिब होकर कहने लगे, अरे ये अपने जावेद की बीवी है। खैर, उसके बाद वो औरत दुआएं देती हुई वहां से चली गई। उसके बाद मैंने अपने शौहर से पूछा, आप सामान कितने रुपए का लेकर आए थे? तो शौहर ने कहा, 2000 रुपए का। मगर तुम क्यों पूछ रही हो? यह सुनकर मैंने उनको अपने 2000 रुपए दिए और उनसे कहा, इतना ही सामान और ले आना, किसी और के काम आ जाएगा। फिर मैं शुक्राने के नफिल अदा करने के लिए चली गई। दोस्तों, आज यही हकीकत है। आज हर इंसान के हालात बहुत खराब हैं। इससे पहले लॉकडाउन लग गया था और अब मेहनत करने के बावजूद बहुत से लोगों को खाने के लिए कमाना भी मुश्किल हो गया है। अल्लाह के लिए आप इस बार ईद की खरीदारी करने से पहले अपने आसपास जरूर देखें और गरीबों की, जान पहचान वालों की जरूर मदद करें।